हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं सुरेश सर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आलसी इंजीनियर। तो इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको सिखाने वाला हूं सब्जेक्ट जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो सब्जेक्ट है वो एसपीपीयू के कंप्यूटर एंड आईटी ब्रांचेस का एक कोर सब्जेक्ट है। इस कोर सब्जेक्ट को एकदम आसान तरीके से कैसे पढ़ेंगे, अभी आपके इन सम एग्जामिनेशंस भी आने वाले, उन एग्जामिनेशंस में यूनिट 1 एंड 2 का स्क्रैच से प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके लिए जो भी स्ट्रैटेजीज और हेल्प आपके लिए लगेंगे वो हम प्रेजेंट करेंगे आलसी इंजीनियर के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो चलिए पढ़ते हैं सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो? तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, join our community trusted by 1,50,000 plus students and download our app now। कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड में जितने भी इंटरेस्टिंग वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यू कैन जस्ट रीड द ट्रैफिक लाइट्स, वीडियो गेम्स, सीपीयू कंट्रोलर, प्रोटोकॉल एनालिसिस, रेगुलर एक्सप्रेशंस, मैचिंग, देन वेंडिंग मशीन्स, स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लिफ्ट एंड एलिवेटर्स, कंपाइलर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मार्केटिंग। ये जो वर्ड्स अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब वर्ड्स है क्या? तो ये सब वर्ड्स है आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सब्जेक्ट्स के। यानी अभी आप सब्जेक्ट का डेप्थ समझ सकते हो कि ये सब्जेक्ट आपको ठीक से या फिर सही तरीके से लर्न क्यों करना है। अगर आप उसको ठीक से लर्न करोगे तभी आप इन सारे सब्जेक्ट्स में आपकी एक्सपर्टीज दिखा सकते हो। सो बेसिकली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो आपका एक कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने पहले ही लिखा है कि व्हाई दिस सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट। आपने बहुत बार सुना होगा आपके सीनियर से, या फिर आप अभी आपने पढ़ना भी शुरू किया होगा तो आपको लगता होगा कि यार ये कोर्स डिफिकल्ट है। आपके सीनियर्स ने भी बताया होगा कि बैक लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला, मेनी थिंग्स। द रीजंस आर व्हाट, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट क्यों लगता है? इसके बेसिक 4 ही रीजन है सब्जेक्ट डिफिकल्ट होने के। सबसे पहला रीजन है कि सब्जेक्ट जो है ये पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है। लॉजिकल का मतलब क्या है? लॉजिकल का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना पड़ता है। लॉजिकल का मतलब होता है कि उसके लिए डेफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं होते हैं। आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स है मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको पता है कि फॉर्मूला होता है, स्टेप नंबर 1 2 3 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आएगा एंड फिनिश। लेकिन यहां पे आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, उसका जो लॉजिक है वो लॉजिक डिराइव करना पड़ेगा। ये सबसे पहली चीज है। सेकेंड थिंग इज नथिंग बट एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट। आप जब टीओसी में प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे तो आपको अभी ये आगे लगेगा कि कोई भी 2 प्रॉब्लम सिमिलर नहीं है। हर एक प्रॉब्लम वहां पे अलग अलग एक पैटर्न लेके आएगा और उसके लिए आपको जो भी मेथड दिया है उस मेथड से सॉल्व करना है। बट वी हैव टू थिंक अबाउट द लॉजिक फर्स्ट। थर्ड इज व्हाट, नीड मोर प्रैक्टिस। ये जो नीड मोर प्रैक्टिस वाला पार्ट है, दिस इज इन लाइन विद दिस 2 पॉइंट्स। देखो, हम लोग चेस खेलते हैं, राइट? तो चेस खेलते समय हमें लॉजिक लगता है। चेस खेलना तो सब लोगों को पता है, लेकिन एक्सपर्टीज किसके पास आती है? जो इसका बहुत प्रैक्टिस करता है। दोज हु आर डूइंग द मोर प्रैक्टिस, उनके पास ही खेलने की एक्सपर्टीज आती है। सेम काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज दिस। आप जितने नंबर ऑफ एग्जांपल ज्यादा सॉल्व करोगे, जितनों का लॉजिक आप देखते रहोगे, उतनी आपकी एक्सपर्टी यहां पे बिल्ड हो जाएगी। सो बहुत बार बच्चे इस पॉइंट में कम होते, दे आर नॉट डूइंग मोर प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, 2-3 सम सॉल्व करके छोड़ देते। तो वो एक दिक्कत वाली बात होती है सब्जेक्ट में। दैट्स व्हाई यू पीपल फील कि अरे ये सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट था, मैंने तो वो एग्जांपल सॉल्व किया था, लेकिन एग्जाम में तो ये अलग ही प्रॉब्लम आ गया है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम देने के बाद जनरेट हो जाते हैं। लेकिन उसका एक ही रीजन है दैट आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन फाइंड इट सिंपल। देन लेंदी व्हाइल सॉल्विंग द एग्जाम। अगेन प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में तो लिमिटेड टाइम होता है, और जब तक आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं करते हो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, आंसर कितना लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितने मार्क्स के लिए लिखने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये सब इश्यूज आप लोग फेस करते हो एग्जामिनेशंस में, एंड ड्यू टू दैट यू विल फाइंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज डिफिकल्ट। और कोई भी रीजन नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो कुछ भी है, आई एम देयर। दैट्स व्हाई नेक्स्ट पार्ट स्लाइड में आपको बता रहा है कि हाउ टू मेक इट सिंपल। तो मैंने यहां पे 2 ही पॉइंट मेंशन किए, और वो 2 पॉइंट्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। 2 ही चीजें आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में करनी है। पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट
समझनी चाहिए। उसके लिए मैं हूं यहां पे आपके पास, इसलिए मैंने उसको 100% करवा के दिया है। आपकी जो भी टीओसी की कॉन्सेप्ट है, आप कोर्स जब पूरा कंप्लीट पढ़ोगे, ठीक से पढ़ोगे, तो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स 100% यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। कोर्स के अलावा आपको जो भी सपोर्ट लगने वाला है, आई एम देयर, एनी टाइम यू कैन मैसेज मी। आप अगर कॉल भी कर सकते हो, कॉल पे अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं तो आप मुझे टेक्स्ट करके रखिए व्हाट्सएप पे, आई विल रिप्लाई ऑन योर क्वेश्चंस। सो 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो काम है वो आएगा यहां पे। प्रैक्टिस में भी जितने भी हम लोग सम्स यहां पे कवर करने वाले हैं कोर्स में, जो आपके रेगुलर सम्स हो या फिर यूनिवर्सिटी आस्क एग्जाम्पल हो, यूनिवर्सिटी के अलावा भी जितने सॉल्व एग्जाम्पल है वो हो, उनकी प्रैक्टिस कोर्स में आपकी हो जाएंगी। आई एम अटैचिंग फ्यू फाइल्स ऑल्सो वेरी सुन, तो उसमें यू विल गेट एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व ओवर देयर। 30% पार्ट मैंने यहाँ पे वाइट करके रखा, ये 30% पार्ट होगा आपका। क्योंकि देखो, मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी दूंगा, लेकिन आपको खुद को पढ़ना है, आपको खुद को लिखना है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको राइटिंग टाइम कितना लगने वाला है, लेंदी व्हाइल सॉल्विंग द एग्जाम। ठीक है, आपको टाइम कितना लगने वाला है, आप ये एग्जाम्पल्स कितने स्ट्रैटेजी में सॉल्व कर सकते हो, उसको कितने पेजेस लगने वाले, 3 मार्क्स के लिए आया तो कितना लिखना है, 6 मार्क्स के लिए आया होगा तो कितना लिखना है, ये सब जब आप खुद परफॉर्म करोगे तभी आपको ये सब चीजें समझ में आने वाली है। So that's why if you do these two things only, then this subject is very, very much simple. Okay. Then next, we will discuss about the syllabus differences between the comp and IT. अगर आप कंप्यूटर एंड आईटी, अभी मैंने सिर्फ 2 यूनिट का लिया है, जैसे हम लोग आगे जाएंगे आई विल टेक द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो। कंप्यूटर एंड आईटी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 को अगर आप ठीक से देखोगे तो ऑल द पॉइंट्स आर सेम, ओनली वन पॉइंट इज डिफरेंस एंड दैट इज नथिंग बट the decision properties, Myhill-Nerode theorem. This is the only different topic between the IT and computer. Otherwise, सिलेबस अगर आप दोनों का भी कंपेयर करोगे, यूनिट 1 एंड 2 की ही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, बाकी के 4 यूनिट्स का अभी तक मैंने बताया नहीं है। जैसे हम लोग यूनिट 3 एंड ऑनवर्ड्स जाएंगे, एट दैट टाइम आई विल टेल यू द डिफरेंसेस। बट वेन एवर वी आर कंसिडरिंग, हम लोग जैसे ही यूनिट 1 एंड 2, बिकॉज हमारा इनसेम अभी आगे आ रहा है, तो इन दोनों का जब हम कंपेरिजन करेंगे तो ये एक ही टॉपिक है जो 2 यूनिट्स में अलग है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको सेम ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो आईटी एंड कंप्यूटर के स्टूडेंट्स आप जब कंबाइनली स्टडी करोगे तो यू विल बेनिफिशियल, बिकॉज डिस्कशन गिव्स यू मोर अंडरस्टैंडिंग। अभी पूरा सिलेबस का जो इनसाइट है वो इनसाइट मैं आपको देना चाहता हूं कि ये पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो सब्जेक्ट है वो है क्या। यूनिट नंबर 1 जो है दैट इज द फॉर्मल लैंग्वेज एंड द फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड यूनिट नंबर 2 इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी ये फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या एंड ये रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे देखो, मैंने कुछ सर्कुलर वे से कुछ तो ड्रॉ किया है, एंड यू विल गेट टू नो कि टाइप 3 लिखा है, टाइप 2 लिखा है, टाइप 1 लिखा है, टाइप 0 लिखा है। व्हाट इज द टाइप 3? टाइप 3 इज नथिंग बट, अभी के लिए सिर्फ नाम समझ लो, जब पढ़ोगे तो आप इनलाइन हो जाओगे। सो डोंट टेक एनी टेंशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट वर्ड्स आर देयर, उतना ही समझ लो अभी के लिए। बाकी आप जब कोर्स शुरू करोगे तो एक एक चीज आपको ओपन अप हो ही जाएगी। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैंने ऐसे यहां पे निकाले, एंड ये सर्कल्स आर लाइक, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, दूसरा सर्कल तीसरे सर्कल के अंदर है, और ये वाला सर्कल ये टाइप 0 वाले सर्कल के अंदर है। सो इसको मैं बोल दूं सबसेट वाला प्रॉपर्टी। इज इट सेटिस्फाइंग द सबसेट प्रॉपर्टी? यस, इट इज सेटिस्फाइंग द सबसेट प्रॉपर्टी, क्योंकि टाइप 3 जो है टाइप 2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, टाइप 2 जो है वो टाइप 1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे टाइप 1 जो है वो टाइप 0 के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब ये टाइप 3 में है क्या? तो टाइप 3 में आपको यहां पे दिखाई देगा टाइप 3 में यहां पे लिखा है रेगुलर ग्रामर एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, ऐसे कुछ तो लिखा है। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। सो ये रेगुलर ग्रामर, इसी को हम लोग आगे बोलेंगे रेगुलर लैंग्वेजेस, राइट। सो रेगुलर लैंग्वेजेस, फाइनाइट ऑटोमेटा, ये जो आपका टॉपिक है ये आएगा आपका यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। इसीलिए मैंने आपको पहला वाला एक स्लाइड दिखाया था जिसमें दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों यूनिट्स के जो नाम है, फाइनाइट ऑटोमेटा, फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी एंड फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसे यहाँ पे लिखा है। और जब आप ये आगे डेफिनेशंस भी पढ़ोगे यू विल गेट टू नो, सी यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो रेगुलर वाला टर्म है, रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, रेगुलर लैंग्वेज वाला, और यहाँ पे एक टर्म है फाइनाइट ऑटोमेटा वाला। सो फाइनाइट ऑटोमेटा जो पार्ट है वो आपका यूनिट नंबर 1 है, एंड रेगुलर लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपका यूनिट नंबर 2 है। यानी टाइप 3 जो है दैट इज योर यूनिट नंबर 1 एंड 2।
उसके बाद आप ऊपर जब आओगे तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर यहाँ पे लिखा है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड पुश डाउन ऑटोमेटा ऐसे लिखा है। सो दिस इज योर यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। अभी इसको समझ लो, ये जो इंटरनल पार्ट था दैट इज यूनिट 1 एंड 2, ये जो आउटर पार्ट है दैट इज यूनिट नंबर 3 एंड 4। तो ये इसका सबसेट है, अंडरस्टैंडिंग। ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज द रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, ये आपका कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड पुश डाउन ऑटोमेटा का सबसेट है। अभी के लिए आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखने हैं या फिर नाम सुनने, ये सर क्या है कैसे, ये हम लोग डिटेल हर एक यूनिट में पढ़ने वाले। अभी के सेशन में आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि हमारे सिलेबस का फ्लो क्या है, ठीक है। तो यहां पे आपका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड पुश डाउन ऑटोमेटा, तो इस पे यूनिट नंबर 3 एंड 4 होगा। ये जो है टाइप 2, ये आपके टाइप 1 का सबसेट है। सो व्हाट इज द टाइप 1 इज, टाइप 1 इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और यहां पे लिखा है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। यानी हर एक पॉइंट में आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो कुछ तो ग्रामर लिखा है और एक कुछ तो मशीन लिखा है। तो ग्रामर एंड मशीन, ठीक है। यहां पे भी देखो ग्रामर एंड मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा, यहां पे भी देखो ग्रामर एंड मशीन, ओके। तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एंड पुश डाउन ऑटोमेटा ये आपका यूनिट नंबर 5 है, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनिट नंबर 5। ट्यूरिंग मशीन लास्ट जो है आपका ट्यूरिंग मशीन टाइप 0, ओके। टाइप 0 पुश डाउन ऑटोमेटा इज योर यूनिट नंबर 4, देन बाउंडेड ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन दिस इज योर यूनिट नंबर 5। यानी टाइप 0 वाला सर्कल, उसके अंदर टाइप 1 वाला सर्कल आ रहा है, उसके अंदर टाइप 2 वाला सर्कल आ रहा है, एंड देन यू हैव द टाइप 3 वाला सर्कल। और ये सब आपको सबसेट दिखाई दे रहे। क्या दिखाई दे रहे? सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। ये दो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये 1 2 3 इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है, राइट। सो व्हेनेवर यू से कि टाइप 3, सो टाइप 3 में टाइप 0 एक्सेप्ट नहीं होगा, या फिर टाइप 3 में टाइप 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन टाइप 0 में टाइप 3 बिलोंग कर रहा है। दिस इज व्हाट द सबसेट इज। सबसेट का मीनिंग समझ रहे हो ना, ए सेट इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि बी के सभी एलिमेंट्स ए में बिलोंग करेंगे, लेकिन ए की सभी बी में बिलोंग नहीं करेंगे। तो वही वाली चीज यहाँ पे, टाइप 3 बिलोंग कर रहा है टाइप 2 में, लेकिन टाइप 2 पूरा का पूरा टाइप 3 में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। देन टाइप 1 के अंदर टाइप 2 एंड टाइप 3 बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन टाइप 3 में टाइप 2 एंड टाइप 1 बिलोंग नहीं करेंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट कि जो कोई भी चीज आपके टाइप 3 में नहीं है दैट इज योर रेगुलर ग्रामर एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, वो यहां पे होगी। जो इसमें भी नहीं है वो यहां पे प्रेजेंट होगी, जो यहां पे भी प्रेजेंट नहीं है वो यहां पे प्रेजेंट होगी, और जो इसके अंदर भी प्रेजेंट नहीं है वो आउटर पार्ट दैट इज योर यूनिट नंबर 6, ओके। रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, वो वाला जो लास्ट वाला पार्ट है दैट विल कम हियर इन द यूनिट नंबर 6, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक ही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है दोस्तों, कि आप जब पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज समझने के लिए यहां पे आपको थोड़ा से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आप यहां पे ऐसे नहीं करोगे कि टाइप 3 छोड़ो ना, इसको छोड़ देते, वी विल डायरेक्टली लर्न द टाइप 1। नो, आप ये कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा डिपेंडेंसी है, ये सबसेट वाला पार्ट है। ये टाइप 2 समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ये टाइप 3 वाली चीजें है क्या। टाइप 1 आप जब समझने जाओगे तो अभी आपको टाइप 3 एंड टाइप 2 ये सीक्वेंस समझना जरूरी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि किसी भी यूनिट को आप स्किप मत करो, किसी भी टॉपिक को आप स्किप मत करो। जितनी बार आपको समझना है उसको समझ लो, आप रिपीटेडली वीडियोस देखो। कोई भी चीज में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी, एनी टाइम यू कैन मैसेज मी। अगर कुछ अब आपको ग्रुप में अगर ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर सम से वो समझ में नहीं आ रहे, इवन कहीं पे उसके आंसर भी दिए हुए लेकिन वो भी समझ में नहीं आ रहे, हमारा क्लास आपको पता ही होगा कात्रज भारतीय विद्यापीठ एरिया में, आप ग्रुप करके मुझे कभी भी बताइए, एनी सैटरडे और संडे वी कैन मीट एंड आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज लाइव में भी। यहाँ पे आके भी फिजिकली हम लोग वो क्वेरीज 1-to-1 सॉल्व करेंगे। सो वो सब हम लोग जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली दैट वी विल डू, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। लेकिन रीड करते रहो, समझते रहो, जब आपको दिक्कत आएगी तब मुझे आप तकलीफ यानी बेझिझक होकर तकलीफ दीजिए, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इनसाइट ऑफ सिलेबस इज। यूनिट नंबर 1 2, यूनिट नंबर 3 4, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6। अभी हम लोग आगे जाएंगे यूनिट नंबर 1 के ऊपर। यूनिट नंबर 1 जो है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा, फॉर्मल लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें जितने भी टॉपिक्स है वो सब टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए। कौन से टॉपिक्स है? अल्फाबेट, स्ट्रिंग्स, लैंग्वेज,
DFA, NFA, NFA एप्सिलॉन, तो ये सब मशीन से, ठीक है, DFA, NFA, NFA एप्सिलॉन। एक मशीन आप सीखोगे, DFA मशीन अगर आपने सीख लिया 5 टपल्स, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज NFA, देन आपको पता चलेगा व्हाट इज NFA एप्सिलॉन। ओके, सो दिस इज व्हाट द रिलेवेंट इज, यानी ये जो पहला मशीन है उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज किया, देन इट बिकेम द NFA, उसमें थोड़ा बहुत और थोड़ा चेंज किया, देन इट बिकेम द NFA एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये जो 3 मशीन है, इन तीनों मशीन में आउटपुट जनरेट नहीं होता है, ठीक है। जब आउटपुट जनरेट होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे मूर एंड मिली मशीन, फाइनाइट एटोमेटा विथ आउटपुट। ओके, सिलेबस में भी यहां पे दिया है, देखो, फाइनाइट एटोमेटा विदाउट आउटपुट दिया है, फाइनाइट एटोमेटा विथ आउटपुट दिया है। सो फाइनाइट एटोमेटा विदाउट आउटपुट में यू विल हैव DFA, NFA, NFA एप्सिलॉन, ठीक है। ये बेसिकली 3 मशीन है और इनका इंटर कन्वर्जन मतलब NFA का आप DFA में कन्वर्ट करो, NFA एप्सिलॉन का आप NFA में, एंड NFA एप्सिलॉन का आप DFA में कन्वर्ट करो। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटर कन्वर्जन। 3 मशीनें, DFA अगर आप समझते हो तो NFA आपको समझ में आएगा, NFA समझते हो तो NFA एप्सिलॉन समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो एम है वो है DFA को पढ़ना, हमारा एम क्या है, DFA को पढ़ना, राइट। और ये जो मशीन्स हो गए इनको हमें DFA में कन्वर्ट करना। सो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इंटर कन्वर्जन। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, आप देखो ना यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि व्हेनेवर आई एम टॉकिंग डिजाइन मतलब प्रॉब्लम। सो डिजाइन में कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, दैट DFA फॉर गिवन लैंग्वेज, NFA फॉर गिवन लैंग्वेज, NFA एप्सिलॉन फॉर गिवन लैंग्वेज, मूर एंड मिली मशीन हमें डिजाइन करने, आपको लैंग्वेज दिया जाएगा एंड वी हैव टू डिजाइन। और कन्वर्जन में क्या होगा, NFA to DFA, NFA एप्सिलॉन to DFA, NFA एप्सिलॉन to NFA, मूर मशीन to मिली मशीन to मूर मशीन। सो दीज आर द कन्वर्जन। एक मशीन का पैटर्न है, दूसरे पैटर्न में उसको कन्वर्ट करना है, दूसरा पैटर्न है उसको तीसरे पैटर्न में कन्वर्ट करना, यही सब कुछ दिया है। ये जो कन्वर्जन का टॉपिक है वो बहुत सिंपल है, उसके स्पेसिफाइड स्टेप्स दिए हुए, उनको फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा आपको जो ताकत लगेगी ना, वो ताकत आपको लगेगी डिजाइन में, क्योंकि डिजाइन में आपको लॉजिक परखना है, हर एक प्रॉब्लम के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और ये सोचने की जो कुवत है आप में, वो कब आएगी, जब आप मल्टीपल एग्जांपल्स सॉल्व करोगे, राइट। अगेन आई कम टू द चेस वाला एग्जांपल, कि हम लोग कोई भी जब मूव लेते हैं चेस में, तो हम लोग एक्चुअली प्ले करके नहीं देखते, उसके पहले हम लोग सोचते हैं क्या, कि कौन से पॉसिबल मूव्स यहाँ पे हो सकते हैं, कौन से मूव्स लेने के बाद नेक्स्ट अपोजिशन का क्या मूव हो सकता है, ये सब चीजें हम लोग दिमाग में सोचते हैं, एंड देन वी आर डूइंग आवर मूव। सो सेम काइंड ऑफ थिंग, जब हम कोई भी ट्रांजिशन किसी भी स्टेट पे लगाते हैं, तब हमें यही सोचना होता है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, और उसमें से मेरा करेक्ट पॉसिबिलिटी क्या है। आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे दोस्तों, तब आपको ये सब सारी चीजें ठीक से समझ में आएगी। सो डोंट बी कंफ्यूज, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। फर्स्ट स्टार्ट योर स्टडीज शुरू करो और मुझे पिंग करते रहो, दैट इज इनफ टू डू विद दिस कोर्स। ओके, तो ये इसका मैंने मार्किंग भी यहाँ पे मेंशन किया है, ये पूरा डिटेल मार्किंग, और हम इनसेम का जो हमारा लाइव सेशन होगा, द स्ट्रैटेजी फॉर द इनसेम, वहां पे मैं आपको और ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इसमें यूनिट नंबर 1 में ज्यादा कोई टॉपिक्स नहीं है। अगेन आई एम मेंशनिंग यू कि हमें यहाँ पे सिर्फ मशीन डिजाइन करने हैं और उनके इंटर कन्वर्जेंस करने। सेम थिंग फाइनाइट ऑटोमेटा में ये 2 मशीन हमें डिजाइन करने हैं और उनके इंटर कन्वर्जेंस करने। अंडरस्टूड, दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 1। और एक टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, ये भी सिंपल है, स्टेप्स फॉलो करो, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस, ठीक है। यूनिट नंबर 1 इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है क्या? यूनिट नंबर 2 इज वेरी सिंपल। यूनिट नंबर 1 में आपको यहाँ पे मैंने कुछ तो डायग्राम ड्रॉ के दिया है। दिस इज व्हाट, कि हमारा मशीन कैसे दिखेगा, तो मशीन ऐसे दिखेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा का मशीन कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। अभी इसको हमें यूज करना है कोडिंग में, तो वी कैन नॉट जस्ट डू विद दिस, राइट। हमें इसका कुछ अल्जेब्रिक फॉर्म चाहिए, तभी हम इसको एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ DFA इज नथिंग बट योर रेगुलर एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर DFA इज नथिंग बट योर रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसमें भी क्या क्या टॉपिक है आप देख सकते हो, दैट वी शुड नो द ऑपरेटर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते समय कौन से ऑपरेटर्स होने चाहिए। उसके बाद अगेन द कन्वर्जेंस, क्योंकि हम मशीन, हमारा जो है मशीन को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हमें मशीन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हियर वी हैव रेगुलर एक्सप्रेशन टू NFA conversion, DFA conversion, DFA to regular expression conversion using Arden's theorem. Then we have pumping lemma, okay, and closure and decision properties of regular expression and Myhill-Nerode theorem. इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, तो
आपको लैंग्वेज दिया जाएगा, जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट में था, आपको लैंग्वेज दिया जाएगा और उसके ऊपर से डीएफए लिखना है, वैसे ही यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिया जाएगा और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। आपको दो रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंस है या नहीं वो देखना है। रेगुलर एक्सप्रेशन टू डीएफए आपको कन्वर्ट करना है, डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद में पंपिंग लेमा, पंपिंग लेमा ये एक थ्योरम है जिसका यूज करके आप कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसके ऊपर एग्जांपल्स आएंगे 9 मार्क्स के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, लिमिटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, दिस इज अगेन एन थियोरेटिकल क्वेश्चन, एंड Mahill-Nerode theorem, this is again a simple algorithm by which we can execute this. So this is what your unit number 2 is. Okay, then यूनिट आपका जो इनसेम एग्जाम है उसका पैटर्न इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे दिया। ये सब चीजें हम डिटेल में अगेन स्ट्रैटेजी फॉर द इनसेम के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो डोंट बॉदर। मैं क्विक में आपको सिर्फ बताता हूँ, यूनिट नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन 1 एंड 2 आएंगे, यूनिट नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आएंगे। हर एक जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो कॉम्बिनेशन कुड बी लाइक दिस 10 एंड 5, 9 एंड 6, 6 एंड 9, 7 एंड 8। अभी आपका कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे बड़े बड़े मार्क्स दिए और पिछले वाले स्लाइड में छोटे छोटे दिए, लेकिन ये जो 6, 9, 10 मार्क्स के जो एग्जाम्पल है दे आर द कॉम्बिनेशन, यानी दो छोटे एग्जाम्पल का कॉम्बिनेशन करके 10 मार्क्स को या 9 मार्क्स को पूछा जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कोर्स का ओवरव्यू। अभी आपको दो चीजें करनी है, एक तो पढ़ाई शुरू करनी है और पढ़ाई करने के लिए आपको लेना है कोर्स। तो आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इनसेम एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है उसके जो बेसिक स्ट्रेटेजीज है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके साथ होगा। थैंक यू।